सालों पहले की बात है। भारत के एक छोटे से राज्य में रामपुर नामक एक छोटा सा गांव था। रामपुर नामक गांव में किशन नामक एक गरीब किसान रहता था। वह स्वभाव से बिल्कुल सीधा और सबकी मदद करने वाला इंसान था। परंतु इतनी मेहनत करने पर भी उसके घर का गुजर बसर भी बहुत मुश्किल से चल पाता था। किशन के घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। अपने इस गरीबी भरे हालात को देखकर किशन ने अपनी पत्नी से कहा, मैं दिन रात इतनी मेहनत करता हूं फिर भी हम लोग रूखा सूखा ही खा पाते हैं। परंतु तुम्हें क्या लगता है हमारे पास कभी इतने पैसे होंगे कि हम लोग अच्छा खाना पीना खा सकेंगे और आराम की जिंदगी जी सकेंगे? किशन को इतनी हताश हालत में देखकर किशन की पत्नी को बहुत बुरा लगता है। किशन को हौसला देने के लिए वो किशन से कहती हैं, आप इतना निराश क्यों हो रहे हो? आप अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करते रहिए। भगवान हमें इसका फल जरूर देंगे और हर चीज सही समय पर ही मिलती है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बल्कि जो भी आपसे मदद मांगता है आप तुरंत उसकी मदद करते हैं। भगवान आपको इसके बदले में अच्छा फल जरूर देंगे। किशन की पत्नी इसी तरह की बातें करके किशन को दिलासा दिया करती थी। किशन का एक बड़ा भाई अर्जुन भी इसी गांव में रहता था। दोनों भाइयों ने पिता की मृत्यु के बाद आधी आधी जमीन ले ली थी। अर्जुन एक चालाक व्यक्ति था। उसने चालाकी से अच्छी और उपजाऊ जमीन ले ली थी और बेकार जमीन किशन को दे दी। अर्जुन को अपनी जमीन से पैदा हुई फसल का अच्छा मुनाफा होता था। अर्जुन कभी भी अपने छोटे भाई की मदद नहीं किया करता था। इसके बावजूद भी किशन ने कभी भी इसके बारे में शिकायत नहीं की। किशन अपने खेतों में खूब मेहनत करता। एक दिन सुबह सुबह खेत पर जाने से पहले किशन ने अपने पत्नी से कहा, मैं खेतों पर जमीन जोतने जा रहा हूं। आज दिन भर वहीं रहूंगा। शाम तक ही काम पूरा हो पाएगा। तुम अपना ध्यान रखना और समय पर खाना खा लेना और बच्चों को भी खिला पिला देना, ठीक है? परंतु क्या आप खाना खाने के लिए भी घर नहीं आएंगे? किशन जानता था कि घर में केवल थोड़ा सा ही राशन बचा है, इसीलिए वह जानबूझकर अपनी पत्नी से कहता है। देखो, मैं वहीं कुछ खा लूंगा, लेकिन तुम समय पर खाना जरूर खा लेना। किशन खेतों की तरफ जा रहा था, तभी अर्जुन ने पीछे से उसे आवाज लगाई। अरे किशन, सुनो तो जरा। अरे अर्जुन भैया, आप? किशन, देखो, मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर शहर के डॉक्टर को दिखाने जाना है। यदि आज तुम मेरी जमीन की जुताई कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। यह सुनते ही किशन सोच में पड़ जाता है। अर्जुन भैया, पर आज तो मुझे अपने खेतों की भी जुताई करनी है। अर्जुन बहुत ही चालाक व्यक्ति था। वह बातें बनाकर किशन को अपनी बातों में फंसा लेता है। अरे भाई, आज मेरे खेतों में जुताई होना बहुत जरूरी है और तुम्हारी भाभी को शहर के डॉक्टर के पास ले जाना भी बहुत जरूरी है। ये काम इतना जरूरी नहीं होता तो फिर मैं तुमसे नहीं कहता, लेकिन तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। किशन अपने भाई की भावुक बातों में आ जाता है और कहता है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। जब एक भाई दूसरे भाई के काम नहीं आएगा तो भला कौन आएगा? अर्जुन भैया, आप चिंता ना करें। मैं आज पहले आपकी जमीन पर जुताई करूंगा, उसके बाद मैं अपने खेतों में जुताई कर लूंगा। आप भाभी को लेकर डॉक्टर के पास चले जाएं। धन्यवाद किशन, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। तुम शाम तक मेरे खेतों की जुताई जरूर कर देना, ठीक है ना? मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। इस तरह से अपनी बातों में फंसाकर अर्जुन किशन को अपने खेतों की जुताई में लगा देता है और फिर अपने काम से निकल जाता है। किशन पूरा दिन मेहनत करके अर्जुन की जमीन जोत देता है। शाम को अर्जुन जब खेत देखने आता है तो सारे खेत की जुताई हुआ देख मन ही मन खुश होता है। अर्जुन मन ही मन में बुदबुदाता है। कितना बेवकूफ है मेरा छोटा भाई। मैंने उसे अपनी बातों में फंसा लिया और उस बेवकूफ ने अपना सारा काम छोड़कर पूरा दिन मेरी जमीन को खोदने में लगा दिया। चलो, मुझे क्या, मेरा तो काम हो गया। अर्जुन किशन से कहता है, अरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने तो मेरी पूरी जमीन जोत दी। तुम्हारी वजह से मैं कल आराम से इसमें बीज बो सकता हूं। इसमें धन्यवाद कैसा भाई? अपने बड़े भाई की मदद करना तो मेरा फर्ज है। इस तरह थका हारा किशन अपने घर लौट आता है। किशन को थका हारा देख किशन की पत्नी ने किशन से कहा, आप हाथ मुंह धो लीजिए और पहले खाना खा लीजिए। बहुत थके हुए लग रहे हो। किशन मन ही मन सोचता है। मेरे लिए खाना बचा ही नहीं होगा, और अगर बचा होगा तो शायद इसने कुछ नहीं खाया होगा। किशन ने अपनी पत्नी से कहा, ये खाना तुम खा लो, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। क्या हुआ? आपको भूख क्यों नहीं लगी? अरे, आज अर्जुन भैया के खेतों पर काम चल रहा था। ना तो उन्होंने मुझे खाना खिला दिया और अब मुझे और खाना खाने की इच्छा भी नहीं है। घर की स्थिति देखकर किशन मन ही मन बहुत दुखी होता है और सोचता है, हे भगवान, मैं कितना बेबस हूं कि अपने पत्नी का भी पेट नहीं भर सकता।
बेचारी भूखे पेट ही घर का सारा काम करती है, लेकिन फिर भी वो मुझे कुछ नहीं कहती हैं। मुझसे इसकी हालत नहीं देखी जाती। ये सोचते सोचते किशन सो जाता है तो वह अपने सपने में देखता है कि लक्ष्मी उसके ऊपर सोने के सिक्कों की वर्षा कर रही है। अगले दिन किशन उठते ही यह बात अपनी पत्नी को बताता है। रात को मैंने एक सपना देखा। सपने में महालक्ष्मी मेरे ऊपर सोने के सिक्कों की वर्षा कर रही थी और हमारी गरीबी दूर हो गई है। किशन की सपने वाली बात सुनकर किशन की पत्नी कहती है, यह तो बहुत अच्छा सपना है। सुबह का सपना तो सच होता है। देखो भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। चलो आज जाकर खेतों की जुताई करनी है। वहां से आते आते कुछ खाने का सामान भी लेता आऊंगा। यह कहते हुए किशन खेतों पर चला जाता है और वहां जाकर जुताई का काम शुरू करता है। जुताई करते समय उसकी कुदाल से कोई चीज टकराती है। अरे, ये क्या है? लग रहा है कोई बड़ा सा बर्तन है। खोद कर देखता हूं कि आखिर यह है क्या। किशन जैसे ही थोड़ी और खुदाई करता है, उसे एक बड़ा सा मटका दिखाई देता है। मटका खोदने पर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसमें सोने की 2 मोहरें पड़ी थीं। मटके में सोने की 2 मोहरें देखकर किशन कहता है, अरे ये क्या? मटके में तो सोने की 2 मोहरें पड़ी हुई हैं। भगवान ने मेरी सुन ली और मेरा सपना सच हो गया। इसीलिए मुझे सोने की मोहरें मिली हैं। तभी अचानक उसके सामने एक बूढ़ी अम्मा आती है और कहती है, बेटा, मैं एक लाचार बुढ़िया हूं। अपनी एक प्यारी सी गाय का दूध बेचकर अपना पेट भरती हूं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर वह गाय बहुत बीमार हो गई है और उसके इलाज में बहुत खर्चा होगा। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? भगवान तुम्हारी सब परेशानियां दूर कर दे। उसे देखकर थोड़े समय के लिए किशन सोच में पड़ गया और सोचने लगा, जिस तरह मैं गरीब और लाचार हूं, यह बुढ़िया भी बिल्कुल वैसी ही है। भगवान ने मेरी मदद की और मुझे 2 सोने की मोहरें दी हैं। क्यों ना मैं इनमें से एक मोहर इस बुढ़िया को दे दूं? इससे इसकी भी परेशानी दूर हो जाएगी। बस यही सोचकर किशन उस बुढ़िया को एक सोने की मोहर पकड़ा देता है। अम्मा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन यह एक सोने की मोहर है। इसे बाजार में बेचकर आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, जिससे आप अपनी गाय का इलाज करा सकेंगी। तुम खुद मुसीबत में हो, लेकिन फिर भी दूसरों के बारे में सोच रहे हो। मेरा आशीर्वाद है कि कभी भी तुम्हें गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। किशन उस एक सोने की मोहर को लेकर बाजार जाता है और वो उस एक सोने की मोहर को निकालकर बाजार में जाकर बेचता है और अपने घर के लिए खाने पीने का सामान लेकर घर वापस आता है। किशन के पास इतना सामान देखकर उसकी पत्नी किशन को देखकर पूछती है, आप तो बहुत सारा सामान लेकर आ गए और आपके पास यह मटका कैसा है? आज मुझे खेत जुताई करते समय यह मटका मिला है। इसमें मिली एक सोने की मोहर मैंने बेच दी। उसी से बहुत सारे पैसे मिले हैं, जिससे मैं खाने पीने का सारा सामान ले आया। किशन और उसकी पत्नी उस रात भर पेट खाना खाकर आराम से सो गए। तभी किशन को सोते सोते फिर से एक सपना दिखा, जिसमें महालक्ष्मी किशन से कहती है, किशन, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने मुसीबत में होते हुए भी एक लाचार बुढ़िया की मदद की। तुम्हारे पास केवल 2 ही मोहरें थीं, जिसमें से तुमने एक उसे दे दी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, जो मटका तुम अपने खेत से लाए हो वह एक जादुई मटका है, जिसमें रोजाना सुबह एक सोने की मोहर आएगी, जिसे बेचकर तुम अपना घर चला सकोगे। अब तुम्हें जीवन भर गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा और अब से तुम्हारा जीवन सुखमय और खुशहाल हो जाएगा। किशन अचानक से उठ जाता है और सपने के बारे में सोचता है। एक दिन पहले वाले सपने में महालक्ष्मी ने मुझे सोने की मोहर दी और वह सपना सच हुआ। लगता है हर रोज एक सोने की मोहर वाली बात भी सच होगी। महालक्ष्मी ने मुझ पर कृपा की है। अगले दिन जैसे ही किशन मटके को देखता है तो उसमें एक सोने की मोहर आ गई थी। यह देख किशन बहुत खुश होता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। किशन को इतना खुश देखकर उसकी पत्नी उससे कहती है, देखा, मैं ना कहती थी, समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने हमेशा लोगों की मदद की है, इसी का फल भगवान ने आपको दिया है। अब हमारी परेशानी और गरीबी के दिन दूर हो गए हैं। यदि हर रोज हमें एक सोने की नई मोहर मिलेगी तो हमारा घर खर्च भी अच्छा चलेगा और खेती के लिए भी बाजार से सामान आ जाया करेगा। अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हर रोज उस जादुई मटके में एक सोने की मोहर आती और उसे बेचकर किशन अपनी जिंदगी चलाता। अब उन दोनों की जिंदगी बहुत आराम से कट रही थी। किशन के घर इस तरह पैसे आते देख अर्जुन सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसके पास पैसा आ कहाँ से रहा है। यह जानने के लिए अर्जुन किशन से कहता है, अरे भाई, कैसी चल रही है जिंदगी?
मैंने सुना है तुमने अपने मकान की बहुत अच्छी मरम्मत करवाई है और घर में खूब सामान भी ले लिया। कहीं से लॉटरी लग गई है क्या? किशन बहुत सीधा था। वह अपने भाई को सारा सच बता देता है। भैया, मैं आपसे कहता था ना कि मेरी बीवी ने मुझसे कहा है कि भगवान हमारी ईमानदारी का फल हमें जरूर देता है। बस कुछ यही समझ लीजिए कि भगवान ने हमारी मदद की है और मुझे एक जादुई मटका दे दिया है जिसमें रोजाना मुझे एक सोने की मोहर मिलती है। बस उसी से हमारी जिंदगी आराम से कट रही है भैया। जादुई मटके के बारे में सुनकर अर्जुन का सर चकरा जाता है और उसके मन में उस जादुई मटके को पाने का लालच आ जाता है। वह एक दिन मौका देखकर किशन के घर में घुस जाता है। उसे सामने वह जादुई मटका दिखाई देता है। जादुई मटके को देखकर अर्जुन कहता है, अरे, तो यही है वह जादुई मटका। मुझे तो इसे पाने में कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। चलो, मेरा काम हो गया। इसे अपने घर ले जाऊंगा और रोज इसमें से एक सोने की मोहर उठाऊंगा। अर्जुन जैसे ही उस मटके को हाथ लगाता है, वह जादुई मटका वहां से गायब हो जाता है। मटके को गायब होते देख अर्जुन डर जाता है और सोचता है, अरे, ये क्या हुआ? किशन ने कहा था कि यह तो जादुई मटका है, परंतु मेरे छूते ही यह तो गायब हो गया। अब मुझे यहां से जाना होगा। किसी और दिन मौका देखकर इसे चुरा ले जाऊंगा। अर्जुन मटके को चोरी करने के इरादे से दूसरी बार किशन के घर में फिर से आता है। लेकिन जैसे ही वह फिर से उस मटके को छूता है, वह फिर से गायब हो जाता है। तभी अचानक किशन वहां आ जाता है। अरे भैया, आप यहां आना कैसा हुआ? अरे किशन भाई, मेरी मुर्गी पता नहीं कहां चली गई है। बस उसी को ढूंढते हुए यहां आया था। मैंने सोचा शायद पीछे के दरवाजे से तुम्हारे घर में घुस गई हो, लेकिन यहां तो नहीं मिली। अच्छा, मैं चलता हूं। किशन अपने भाई की भावना को समझ जाता है और मन ही मन में सोचता है। पक्का भाई मटका चुराने के लिए घर में घुसा है, परंतु मैं उसे कुछ नहीं कह सकता। उधर अर्जुन भी समझ जाता है कि यह मटका भाई को भगवान ने उसकी ईमानदारी के लिए दिया है। उसका जादू केवल उसी के लिए है। किशन की अच्छाई और ईमानदारी का फल भगवान ने उसे दिया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम लोगों को अपने जीवन में नेकी और सच्चाई से जीवन जीना चाहिए। अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो भगवान भी हमारी मदद जरूर करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार की और शानदार कहानी देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।